वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे बिशारत राजा से। बिशारत बताइएगा, कल फैसला सुनाए जाने का इम्कान है, क्या तफसीलात हैं? ये नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को ये फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये बेंच फैसला सुनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सिलसिले में बानी पीटीआई समेत तमाम फरीकैन को आगाह कर दिया गया है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने 2022 में नैब कानून में तरामीम की थी। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम को चैलेंज किया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने बेशतर तरामीम को कालादम करार दे दिया था, जिस पर वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। इंट्रा कोर्ट अपील में बानी पीटीआई को भी जेल से वीडियो लिंक पर सुना गया था और ये फैसला 6 जून को महफूज किया गया था, जो कल सुनाया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे के लिए मुख्तलिफ शराइत रख दी हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे का एनओसी भी जारी कर दिया। जलसा जीटी रोड संजानी के खुले मैदान में होगा। जलसे के लिए तहरीक इंसाफ मुकम्मल कवायद ज़वाबित की पाबंद होगी। जलसे का आगाज 4 बजे जबकि इख्तिताम शाम 7 बजे होगा। दौरान जलसा शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। रियासत मुखालिफ या मजहबी मुनावरत पर मबनी तकारीर या नारों की इजाजत नहीं होगी। जलसे में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले लोग मोटरवे इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, दिल्ली इंतजामिया की तरफ से पीटीआई को 8 सितंबर को तरनौल के मुकाम संजानी पर जलसा करने की मशरूत इजाजत दे दी गई है, लेकिन जो शराइत रखी है बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो पुल सराज से गुजरने के मुतरादफ शराइत हैं, जिसमें ये हिदायत की गई है कि शुरका जो है वो 4 बजे पंडाल में आएंगे और ठीक 7 बजे जलसा खत्म कर दिया जाएगा। अमूमी तौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई सियासी जलसा होता है तो लोग सुबह आना शुरू हो जाते हैं और शाम तक लोग इकट्ठे होते हैं और फिर शाम को जलसे शुरू होते हैं और रात गए खत्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 घंटे का वक्त दिया गया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो शुरका आएंगे वहीं से जैसे ही जलसा खत्म होगा और वहीं से ही वो लोग जो है वापस अपने घरों को रास्ते सफर बांधेंगे। कोई शख्स इधर उधर जाने की कोशिश भी नहीं कर सकेगा। साथ ही इंतजामिया ने अपनी मर्जी का एक रूट प्लान भी दिया है और ये भी कहा है कि रियासत मुखालिफ कोई नारेबाजी नहीं होगी, मजहबी मुनाफरत नहीं होगी। मजबूरी तौर पर 41 शिकें जो है वो दी गई हैं, जो बज़ाहिर जिनके ऊपर अमल करना मुमकिन नजर नहीं आता। और दूसरी जानब अभी तक ये भी खदशात है कि माजी की तरह क्या जो एनओसी जारी किया गया है क्या उसको बहाल भी रखा जाता है या आखिरी टाइम के ऊपर एनओसी को कैंसिल कर दिया जाता है और पीटीआई को एक बार फिर कहा जाता है कि जी क्योंकि इस्लामाबाद के हालात जो है वे ऐसे हैं और इसलिए ये जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन इस बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इंटरफेयर किया था, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर थी और उस पर बाकायदा ये डायरेक्शन हुई थी। डायरेक्शन के बाद दोबारा एनओसी जारी हुआ है, तो अब देखते हैं कि 8 तारीख को जलसा हो पाएगा या नहीं। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल। फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फौजी कानून के तहत कोई भी शख्स फौज के अफसर या फर्द या अफराद को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो शवाहिद की बुनियाद पर कानून अपना रास्ता बना लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में केस के सवाल पर डीजी ISPR का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज में कोई जाती मुफाद या मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। मुतल्लिका अफसरान को कानून के तहत हकूक़ हासिल होंगे, जैसा कि अपना मर्जी का वकील करने और अपील का हक वगैरह वगैरह। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। जो अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए जो काम किए गए
ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سب جوڈیس میٹر کے. تو اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی، آگے بھی جو آئیں گی وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مذاکرات کس سے کریں، ان سے آئی پی پیز والے بھی مذاکرات نہیں کرتے. مذاکرات ہونا اچھی بات ہے، اس کا فیصلہ محمود اچکزئی کریں گے. ان کی مرضی ہے، اگر وہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے بہت غلط کام کیا اور سراسر کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے. دیکھو اچھی بات ہے مذاکرات ہو، لیکن ہم نے اپنے طرف سے اچکزئی صاحب کو پرمیشن دی ہے، وہ ان کی کنسنٹ ہے، وہ کرنا چاہیں تو دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ ہم نے کیا ڈائلاگ کرنے، ان کے ساتھ آئی پی پیز والے ڈائلاگ نہیں کرتے. آئی پی پیز والے نے اپنی ریپرزنٹیشن کہاں سبمٹ کی، وہ بھی اپنی ریپرزنٹیشن ہے. آئی پی پیز جو ہے وہ جا کے یہ دیکھو یہ بڑا غلط ہوا ہے. جو انتخابات ملتوی ہوئی یہ بہت بڑا غلط ہوا ہے. جس وقت یہ امینڈمنٹ لے کے آئے، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کہا تھا، میں نے ان کو کہا سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے کہ ایک مرتبہ پروسیس شروع ہو جائے آپ اس کو نہیں